हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम ऑन क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के प्रॉब्लम देखेंगे। क्यूबिक इक्वेशन के प्रॉब्लम में जो फार्मूला यूज होने वाला है, सबसे पहले हम फार्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, फार्मूला यूज। Every cubic equation have three and only three roots. Every cubic equation have three and only three roots. प्रत्येक क्यूबिक इक्वेशन का केवल 3 रूट्स होगा। उस रूट को कैसे डिनोट करेंगे? डिनोटेड बाई अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करेंगे। If alpha, beta, gamma are the roots of cubic equation a0 x cube a1 x square a2 x plus a3 equal to 0, then sum of the roots, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सम ऑफ द रूट्स, क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स का सम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a1 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस a1 बाई a0। एक्स क्यू का कोफिशिएंट a0 है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 at a time is equal to coefficient of x by coefficient of x cube। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ले रहा है। यानी मेरे पास 3 रूट है अल्फा बीटा, क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट है। इसको कैसे लिखते हैं? सम ऑफ द प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट का सम लिखते हैं। यानी अल्फा से दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा में और गामा में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा। फिर अल्फा से गामा में करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा गामा। और फिर बीटा से गामा में करेंगे तो बीटा गामा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? a2 है, a2 है। और एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है? a0 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी तीनों रूट का प्रोडक्ट ले लेंगे, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म। माइनस कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे a3 है, कितना हो जाएगा? -a3/a0
अब यहाँ पे गौर कीजिए, क्यूबिक इक्वेशन का, या क्यूबिक इक्वेशन था, इसका कितना रिलेशन निकला? 3 रिलेशन निकला। जितना डिग्री का पोलिनोमियल होता है उतना ही रिलेशन निकलता है। यहाँ पे 3 रिलेशन। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब के डिनोमिनेटर में क्या है? एक्स क्यू का कोफिशिएंट है। सब क्या है? सब के डिनोमिनेटर में एक्स क्यू के कोफिशिएंट से डिवाइड है, ठीक है। और ऊपर क्या है? माइनस। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यानी साइन क्या चल रहा है? अल्टरनेट चल रहा है। यानी ऊपर में सम ऑफ द रूट्स में क्या था? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, उससे एक घटा तो कितना हो जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट। उससे भी एक घटेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉन्स्टेंट, यहाँ पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है। साइन भी अल्टरनेट है, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन का रिलेशन 3 था। For a cubic equation, if it given that one root is double, the other than we take roots। अब यहाँ पे गौर कीजिए, 1 रूट इज डबल। 1 रूट क्या कह रहा है? डबल। यानी 2 रूट के बीच में रिलेशन दिया है, यानी एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 अल्फा होगा। डबल कह रहा है, ठीक है। तीसरा रूट क्या होगा? बीटा होगा, ठीक। Two of whose roots are in the ratio 2:3, then we take roots अब यहाँ पे गौर कीजिए, 2 of whose roots are in the ratio of 2:3, यानी 2:3 में इसका रूट दिया है तो क्या होगा? 2 अल्फा, इसका रूट क्या होगा? 2 अल्फा, 3 अल्फा और बीटा होगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे रेशियो में दिया है तो रेशियो यानी 2/3। रेशियो में यहाँ पे भी अल्फा होगा, यहाँ पे भी अल्फा, तब न अल्फा अल्फा से कैंसिल होगा, तब न यहाँ पे 2:3 होगा। यहाँ पे सेम रहेगा तब न ऐसे होगा। तो यहाँ पे दोनों में क्या है? अल्फा अल्फा, इसलिए यहाँ पे लिखे हैं 2 अल्फा 3 अल्फा लिखे हैं, ठीक है। रूट, तीसरा रूट क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। टू रूट्स whose different is 3, then we take roots। अब यहाँ पे गौर कीजिए, 2 रूट्स whose difference is 3, यानी 2 रूट का डिफरेंस कितना है? 3 है। तो उस रूट को कुछ इस तरह का लेंगे, अल्फा +3 और बीटा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे 2 रूट का डिफरेंस कितना है? 3 है। इसका अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। टू रूट्स आर इक्वल, देन वी टेक रूट। अब यहाँ पे गौर कीजिए, 2 रूट्स आर इक्वल, 2 रूट्स क्या है? इक्वल है, यानी एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट भी क्या होगा? अल्फा होगा।
तीसरा रूट बीटा होगा, ठीक। When roots are in AP, जब रूट AP में हो, then we take root। तो उस रूट को कैसे लिखेंगे जब रूट AP में रहेगा तब? तो उस रूट को कुछ इस तरह का लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है अल्फा प्लस बीटा लिख देना है, और यहाँ पे अल्फा लिख देना है। यह जो रूट है या क्या चीज़ में है, AP में है, या कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा, सेम होगा। यह रूट चेक कर सकते हैं, ठीक है। यह रूट जो है AP में, इसको याद रखना। याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, बीच में क्या लिखेंगे, अल्फा लिखेंगे। यह रूट क्या चीज़ में हो जाएगा, यह AP में हो जाएगा, ठीक है। When roots are in JP, then we take roots। जब रूट्स GP में हो तब उस रूट को कैसे लिखेंगे, उस रूट को कुछ इस तरह का लिखेंगे। यहाँ पे अल्फा बाई बीटा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा, ठीक है। यह जो रूट है यह GP में, इसका कॉमन रेशियो क्या है, सेम है। तो यह जो रूट, ये रूट को लिखने का तरीका क्या रहेगा, कैसे लिखना है, यहाँ पे अल्फा बाई बीटा लिख देना है, यहाँ पे अल्फा बीटा, बीच में अल्फा लगा देना है। यहाँ पे भी जब AP में रहेगा तो बीच में अल्फा लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे भी क्या बीच में अल्फा लगा देना है। जब रूट HP में हो जाए, when roots are in HP, then we take roots अल्फा, बीटा और गामा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, when roots are in HP then we take roots अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा। यहाँ पे देखिए अल्फा, बीटा, गामा क्या चीज़ में है, HP में है। तो HP में है तो HP का रेसिप्रोकल क्या होता है, AP होता है, ठीक है। तो रूट कैसे होगा, 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा और 1 बाई गामा। HP का उल्टा क्या होता है, AP होता है। तो यह जो रूट होगा क्या चीज़ में होगा, R in AP में होगा। क्या चीज़ में होगा, यह रूट जो रेसिप्रोकल वाला होगा AP में होगा, बाई डिफिनीशन ऑफ HP से, HP के डिफिनीशन से, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, 1 बाई बीटा माइनस 1 बाई अल्फा, 1 बाई गामा माइनस 1 बाई बीटा। यहाँ ये कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, बाई डिफिनीशन ऑफ AP के डिफिनीशन से, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, 1 बाई बीटा, 1 बाई बीटा, यहाँ पे भी इसको सेपरेट कर देते, एक साइड ला देते हैं। 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई बीटा, यहाँ माइनस, यहाँ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाई गामा। इसको 1 बाई गामा की राइट ले जाएंगे तो कितना होगा, 1 बाई अल्फा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 बाई बीटा, ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा इंटू गामा, ठीक है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है तो कितना हो जाएगा,
अल्फा बीटा बीटा गामा इजकल टू 2 अल्फा गामा, 2 अल्फा गामा आ गया। अब यहाँ अल्फा गामा से एडिंग कर देंगे, एडिंग अल्फा गामा इन बोथ साइड, दोनों साइड ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा गामा जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 अल्फा गामा। ये फार्मूला हो गया। ये देखिए अल्फा गामा बीटा का सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम हो गया। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सोल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 36 इजकल टू 0 given that 1 root is double, 1 root is double of another। बी यू में 9 में पूछा है, एनओ में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 6 और 10 में पूछा है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, क्वेश्चन है वी सोल्व द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 36 इजकल टू गिवन दैट 1 रूट इज डबल, 1 रूट इज डबल दिया है। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करना है, द गिवन क्यूबिक इक्वेशन इज एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 36 इजकल टू 0। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। हैविंग गिवन दैट 1 रूट इज डबल, 1 रूट क्या है, डबल दिया है। वन रूट इज डबल दिया है। लेट रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अब यहाँ पे गौर कीजिए, रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट कितना दिया है, 1 रूट इज डबल। ठीक है, 1 रूट क्या दिया है, डबल दिया है, यानी 2 रूट में रिलेशन दिया है। एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा, 2 अल्फा होगा, तीसरा रूट क्या होगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा 2 अल्फा और बीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यह क्यूबिक इक्वेशन है, इसका कितना रूट निकलेगा, इसका 3 रूट निकलेगा। इस इक्वेशन को सोल्व करके 3 रूट निकालना है हमको। अब यहाँ पे गौर कीजिए, निकालेंगे कैसे उस रूट को, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इस रूट के हेल्प से अल्फा बीटा का वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में रख देंगे। यही रिक्वायर्ड रूट ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो हमको काम क्या करना है, अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। नाउ फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट से सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, सम ऑफ द रूट्स, यानी इस इक्वेशन का रूट कितना है, अल्फा 2 अल्फा और बीटा दिया है रूट, तो इसका सम कितना होगा, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -7 है, एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 3 का अल्फा बीटा इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, बीटा -3 अल्फा, ठीक है। इस इक्वेशन को 3 मान लेना है, ठीक है। अगेन सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 8 ए टाइम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू के कोफिशिएंट से सब में भाग देना है, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए 3 रूट रहता है, अल्फा बीटा और गामा, तो इस रूट को कैसे लिखते हैं, अल्फा से दोनों रूट में मल्टीप्लाइज करते हैं तो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा गामा, ये से दोनों में करेंगे, ठीक है, और बीटा से गामा में करेंगे तो बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लिखना है, अल्फा से दोनों रूट में मल्टीप्लाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस अल्फा से फिर बीटा में करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अब 2 अल्फा से बीटा में करेंगे, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है नहीं है तो उसको 0 ले लेंगे बाई 1, तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा तो कितना हो जाएगा, 3 का अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ से अल्फा डिवाइडिंग बाय अल्फा, अल्फा से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा 3 बीटा इक्वल टू 0, 2 अल्फा 3, अब बीटा का वैल्यू यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 3 से रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 अल्फा, कितना हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस कितना हो जाएगा, 21 9 अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ से गौर कीजिए कितना हो जाएगा, 21 माइनस 7 अल्फा इक्वल टू 0, 7 अल्फा इक्वल टू 21, 7 से कितना मर्थ में कट जाएगा, 3 मर्थ में, तो कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे गौर कीजिए 3 निकल गया। अब अल्फा का वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, वी पुट अल्फा इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 में रख देंगे तो कितना हो जाएगा,
बीटा इजकल टू 7 माइनस 3, अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 3, कितना हो जाएगा 7 माइनस 9, कितना हो जाएगा -2 निकल जाएगा। ठीक है, -2, बीटा का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब वी पुट अल्फ़ा इजकल टू 3 और बीटा इजकल टू -2 इन इक्वेशन 2 में रख देंगे। द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे गौर कीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू 3 और बीटा का वैल्यू -2 निकला। इसको अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 2 में रख देंगे और 2 में रखेंगे तो यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन फर्स्ट का हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकला है जी, अल्फ़ा का वैल्यू कितना निकला है 3, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ 2 अल्फ़ा के यानी 2 से 3 में मल्टीप्लाइज, और बीटा के कितना वैल्यू निकला है 2, यानी 3 6 -2। अब यहाँ पे गौर कीजिए, यह क्यूबिक इक्वेशन था, इसका कितना रूट निकलना चाहिए, इसको 3 रूट निकलना चाहिए। यहाँ पे देखिए तो 3 रूट निकल गया, 3 रूट अल्फ़ा बीटा का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके, आप पूरा फ़ायदा उठा सके। तो आज के लिए इतने, फिर हम कल देखेंगे। ठीक है।